नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। पिछले एपिसोड में देखा बिट्टू की लाइफ में कितना बड़ा तूफान आया। उसका डाइवोर्स हो गया, मुंबई में उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया, भाई लोग के वहाँ एम्प्लॉइज बन के रहने लगा। वहाँ से वो चेन्नई से खुद के बलबूते पे बेंगलोर डेवलप किया। अभी वो अहमदाबाद पहुँचने वाला है और उसकी लाइफ में भी कोई आया है तो चेन्नई में उसके साथ उसके ऑफिस में सेक्रेटरी है और उसकी लाइफ में एंट्री कर गई है। काफ़ी करीब आ गए दोनों। तो कहीं ना कहीं वो उसकी वाइफ और बच्चों को भुला नहीं पा रहा था। खड़े होकर रात में अपने घर की बालकनी से देखते रहता था और सोचता था कि मेरी लाइफ क्या हो गई, कहाँ था मैं, कैसे निकला था, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था और आज ये हालत हो गई मेरी। एक लंबी सांस छोड़ता है। उसको अपने वाइफ के साथ बिताए हुए दिन याद आते हैं। अचानक सिर झटकता है और निकल पड़ता है बेंगलोर। वहाँ भी उसने काफ़ी तरक्की किया था बेंगलोर में। मतलब कुल मिला के चेन्नई और कर्नाटक, मतलब तमिलनाडु और कर्नाटक पे उसने अच्छा पैर फंसा लिया था। वैसे ही जैसे मुंबई में उसने बहुत कम समय में तेज़ी से बढ़ा, वैसे ही यहाँ पर लोग उसके भाई के बिजनेस के नाम से नहीं, उसके खुद के नाम से जानने लगे। चेन्नई, बेंगलोर और धीरे धीरे साउथ पूरा कवर कर रहा था वो। हैदराबाद में भी अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा था। तो वो सोचने लगा कि मैंने मुंबई में रहते हुए तो बहुत कुछ किया, ये छूट गया था। मुंबई के जस्ट बाजू में अहमदाबाद क्यों छूटा। निकल पड़ा अहमदाबाद की तरफ। तेज तो था ही बिट्टू, बड़ा तेज बंदा। 2 साल में मुंबई से निकलने के बाद 2 साल में उससे तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्रा, और अब ये है इसका नज़र था गुजरात की तरफ। पहुंचता है अहमदाबाद। शानदार अहमदाबाद। यहाँ अपनी मीटिंगें निपटाता है। यहाँ मिनिस्टर लेवल में अपनी मीटिंगें हो रहती है उसकी, वो निपटाता है। और यहाँ उसकी बहुत अच्छा उसको ऑर्डर्स भी मिलते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री है गुजरात में, बहुत सारी इंडस्ट्री है। इसके भाई लोग भी बड़े खुश हैं, क्योंकि कुल मिला के इसकी तरक्की तो उसके भाई लोग की तरक्की। और भाई लोग ने भी देखा कि अब ये पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। उसकी वाइफ के साथ तो डाइवोर्स हो गया, मुंबई का साम्राज्य खत्म हो गया, सिंगापुर, थाईलैंड सब ऑफिस बंद हो गई। पर याद है मैंने 2 एपिसोड पहले बोला था कि इसने टेम्पररी बंद किया था थाईलैंड और सिंगापुर का। कि जितना आगे बढ़ रहा है ना, वो अपने मतलब जिस भाई के साथ रहते के कर रहा था, वो कंपनी का नाम नहीं, खुद का नाम आगे बढ़ा रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड नई वाली अहमदाबाद पहुंचती है
और दोनों ऑफिस का सारा काम निपटा के 2 दिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। चांदनी रात में तुमसे बातें हो रही, तेरी मुस्कुराहट में मेरी दुनिया खिल रही। पल पल दिल के पास बस तुम ही तुम हो, आँखों में जो सपने वो सब तुमसे गम हो। तेरा प्यार मेरा जुनून, राहों में चलते हर मोड़ पे तू ही तू। दिल के इस सफर में बन जा तू रोशनी, हमेशा साथ रहना मेरी जिंदगी। सपनों की गलियों में हम दोनों साथ चले, तेरी खुशबू से मेरी सुबह नई कहानी ले आए, हाथों में हाथ तेरा, दिल से दिल जुदा। इश्क के बंधन में कभी ना हो कोई फंसा, क्या कहूँ मैं, तू मेरी हर सांस है। इस दिल के नगर में तेरा ही नाम है, जिंदगी के हर मोड़ पे तेरा ही इंतजार है। मैं हूँ फिदा, तू है मेरी प्यार की बाहर है। तेरा प्यार मेरा जुनून, इस इश्क के रास्ते में है तेरा ही नूर। साथ चलेंगे हम हर पल और हर लम्हा, तुम हो मेरे दिल का सबसे खूबसूरत थमा। ये पहुंचता है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों देखा, यदि आप में हिम्मत है, जज्बा है, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति पे विजय पाते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी बार बार ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया से तो कोई ऑफिस नहीं है, बिजनेस नहीं है, पर कुछ तो था। उसने 15 साल से ऑस्ट्रेलिया में कुछ तो रखा था। तो जाता था, 2 दिन वहाँ रहता था, किसी से मिलता था, तो फिर वापस वो रिटर्न हो जाता था। इसने भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी। बिट्टू जब गांव से निकला था, तब से लेके उसकी जर्नी देखे हम, सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई पे गया। हाँ, कहीं ना कहीं धोखे खाए, पर उसका भी उसने बहुत ही खूबसूरती से, हिम्मत से सामना किया। और ये ऑस्ट्रेलिया से निकला थाईलैंड की तरफ। पहुंचता है थाईलैंड, एयरपोर्ट उतरता है, वहाँ भी अपनी मीटिंगें करता है। ये सब उसी दिनों में कर रहा है जो भाई लोग से बोल के 2 साल में पहली बार अपने गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के नाम से उसने
उस दिन के लिए ब्रेक लिया था। भाई लोग को यही पता है कि वो गर्लफ्रेंड के साथ अहमदाबाद में है, और ये अहमदाबाद में गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड किया 2 दिन, और वहाँ से सीधा वो पहुँचा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से अभी थाईलैंड, बैंकॉक से अब वापस मुंबई पहुँचने वाला है। मतलब अब इसकी वापस पंख आने लगी है, उड़ने लगाई है। करीब 2 साल बाद वो इंडिया से बाहर निकला है, अपने आप को मजबूत करते हुए। तो उसके दिमाग में कुछ न कुछ तो था 2 साल से। दोस्तों, एक बात ये सीखने मिलती है यहाँ पर, परिस्थिति आपको झुकाने जरूर आएगी, और हर एक की लाइफ में आता है, क्योंकि हमारे कर्म कैसे भी रहे उसका फल तो यहीं भोगना पड़ता है। इसने अपने बिजनेस में, बिट्टू ने अपने बिजनेस में कभी बेईमानी नहीं की थी, पर पहली बार उसको करना पड़ा था। जब उसका बिजनेस जब कोलैप्स हुआ, 100 करोड़ का झटका लगा, मुंबई छोड़ना पड़ा, वो भी परिस्थिति बस। तो वो जो कर्जे जो चढ़े थे करीब ऑलमोस्ट 100 करोड़ के, वो अभी तक चुका नहीं पाया था। उसके दिल में कसक थी कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी का डुबाया नहीं, और पहली बार 2 साल से घूम रहा हूँ वहाँ मुंबई में। लोग उसको खोज रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। अब आने वाले एपिसोड में देखते हैं कि बिट्टू क्या उसकी वाइफ और बच्चों से मिल पाएगा, आगे वो पहले जैसा साम्राज्य खड़ा कर पाएगा, क्या क्या होने वाला है उसकी लाइफ में। चलिए देखते आने वाले एपिसोड में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। तेरी तबीयत तो रंगी है, पर तू मोहब्बत की तौहीन है। कुछ भी नहीं याद इसके सिवा, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। जो चीज मांगी नहीं वो मिली, करता मैं क्या और बस छीन ली, बस छीन ली। मैं भी शराफत से जीता, मगर मुझको शरीफों से लगाता था डर। सबको पता था मैं कमजोर हूँ, मैं इस साली आज कुछ और हूँ, कुछ और हूँ, कुछ और हूँ। खलनायक नहीं नायक है तू, मैं ज़ल्मी बड़ा खतरनाक हूँ मैं। बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। खलनायक नहीं नायक है तू, मैं कितने खिलौनों से खेला है तू, अफसोस फिर भी अकेला है तू। बचपन में लिखी कहानी मेरी कैसे पालती जवानी मेरी, मेरी सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है, मेरी प्यास है, मेरी प्यास है। देखा था मान में कभी प्यार से, अब